के बाहर एक खंडहर था जहां रात होते ही अजीब आवाजें गूंजती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक भूतिया बिल्ली रहती है जो रात में शिकार के लिए निकलती है। जिसने भी उसे देखा वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। एक रात समीर, पंकज और मोहन, 3 दोस्त तय करते हैं कि वे इस भूतिया बिल्ली का सामना करेंगे। हम इस रात को यादगार बनाएंगे, समीर ने कहा। वे खंडहर की ओर बढ़े जहां अंधेरा और खौफ दोनों छाए थे। जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। समीर ने अपनी टॉर्च जलाई और जैसे ही वे अंदर गए एक म्याऊं की डरावनी आवाज गूंजी। समीर ने देखा कि एक काली बिल्ली जिसकी आंखें लाल थीं उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत गहराई थी। तुम कौन हो? समीर ने साहस जुटाकर पूछा। बिल्ली ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि झपट्टा मारा। समीर ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया लेकिन बिल्ली ने उसे आसानी से पार कर दिया। उसके तेज पंजे ने समीर के हाथ पर गहरा घाव कर दिया। सावधान, पंकज ने चिल्लाया। बिल्ली ने फिर से हमला किया और मोहन ने एक पत्थर उठाकर फेंका। पत्थर बिल्ली के पास जाकर गिरा लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर गई। बिल्ली ने समीर की ओर झपट्टा मारा और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। हम एक टीम बनकर इसे रोक सकते हैं, मोहन ने कहा। तीनों ने मिलकर बिल्ली को घेरने की कोशिश की लेकिन बिल्ली ने चपलता से हवा में उड़कर पंकज की ओर हमला किया। तुम मेरी शांति भंग कर रहे हो, बिल्ली ने एक भयानक आवाज में कहा जिससे समीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और वह जैसे एक खतरनाक आत्मा में बदल गई। समीर ने एक धुएं वाला पटाखा निकाला और उसे जलाकर बिल्ली की ओर फेंका। धुआं फैल गया और बिल्ली ने घबराकर चीख मारी। वह थोड़ी दूर जाकर रुक गई लेकिन फिर उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? उसने चुनौती दी। समीर की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जोर से लकड़ी का टुकड़ा उठाया लेकिन बिल्ली ने झपट्टा मारा और उसे छीन लिया। उसने तेज पंजों से समीर के पैरों पर वार किया। मुझे छोड़ दो, समीर ने चिल्लाया लेकिन बिल्ली ने उसे जकड़ रखा। तभी मोहन ने एक कुर्सी उठाई और बिल्ली पर वार किया। कुर्सी ने बिल्ली को दूर धकेल दिया लेकिन वह फिर से खड़ी होकर उनकी ओर बढ़ी। यह खत्म नहीं हुआ, बिल्ली ने गरजते हुए कहा। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। समीर, पंकज और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था। कुछ समय बाद जब अंधेरा छंटा तो उन्होंने देखा कि खंडहर में सब कुछ शांत हो गया था। लेकिन क्या वे सच में उसे हरा पाए थे? गांव लौटकर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई लेकिन लोग अब भी डरे हुए थे। खंडहर के पास रात में म्याऊं की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। गांव वाले जानते थे कि खतरा कभी खत्म नहीं हुआ। समीर, पंकज और मोहन को एहसास हुआ कि वे केवल एक बड़ी लड़ाई लड़े थे और भूतिया बिल्ली का खौफ हमेशा उनके साथ रहेगा। वे सोचते रहे कि क्या वे फिर कभी उस खंडहर के पास जा पाएंगे या खतरनाक रातें हमेशा उन्हें सताती रहेंगी।